अशफाक अहमद साहब लिखते हैं, स्कूल की एक तालिबा एक वाकया बयान करते हुए कहती है, जब हम सानविया के मरहले में थीं, हम कुछ सहेलियां नाश्ते के वक्फे में एक साथ बैठती और हम सब अपना अपना नाश्ता एक साथ इस तरह रखती कि किसी को मालूम नहीं होता कि कौन क्या लाया है। एक गरीब व नादार बच्ची थी जो नाश्ते में कुछ भी नहीं लाती थी। मैंने उसे अपने साथ नाश्ते में बैठने के लिए आमादा कर लिया। किसी को नहीं मालूम होता था कि किसका नाश्ता कौन सा है। इसी तरह मदरसे के अय्याम गुजरते रहे, यहाँ तक कि सानविया से हमारी फरागत का वक्त करीब आ गया। इसी दौरान इस तालिबा के वालिद का इंतकाल हो गया। इसके वालिद के फौत होते ही इसके हालात भी तब्दील हो गए, यानी अब वो पहले से बेहतर जिंदगी गुजारने लगी। अब वो अपने लिबास पर भी तवज्जो देती और नाश्ता भी लाने लगी थी, यानी अब वो पहले से बेहतर जिंदगी जीने लगी थी। ये सब देखकर मैंने समझा कि शायद बाप की मिरास से इसे कुछ मालो ज़र हासिल हुआ होगा। एक मर्तबा मैं इसके साथ बैठी और इससे दरियाफ्त करने लगी, क्या बात है, इस तब्दीली का आखिर राज क्या है। इतना सुनते ही वो मेरा हाथ पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, अल्लाह की कसम, हम लोग रात को भूखे सोते थे और मुझे शिद्दत की भूख लगी रहती थी, इसलिए मैं सुबह सवेरे मदरसे जाने का इंतजार करती थी ताकि आप लोगों के साथ कुछ खाकर भूख मिटा सकूं। और मेरी माँ रात की रोटी छुपा कर रख देती थी ताकि इससे सुबह मेरे छोटे भाइयों का नाश्ता हो सके। इसलिए मैं सुबह सवेरे ही जानबूझकर मदरसे के लिए निकल जाती थी ताकि मेरे भाई मेरे हिस्से का भी नाश्ता कर लें। और अब जबकि मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, अब गिरदो पेश के हमारे अजीजो अकारिब, जानने वाले और दोस्त अहबाब सब हमारा बड़ा ख्याल रखने लगे हैं, क्योंकि अब हम यतीम हो चुके हैं। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मेरे अब्बू जान अपनी जिंदगी में पेट भरकर खाना खा लेते। उसने बाएने ही यही अल्फाज कहे, बड़ी हसरत भरी आवाज में ये अल्फाज कहे। उसके अल्फाज के साथ उसके आंसू भी रवां थे। उसने कहा, हमारे अब्बू जान जब फौत हुए तब लोगों को मालूम हुआ कि हम वाकई मोहताज और जरूरतमंद हैं। वो ये सब बातें कहते हुए बिलक बिलक कर रो रही थी और मैं उसके इन आंसुओं की गर्मी आज भी महसूस कर रही हूं। नसीहत, क्या जरूरी है कि गरीब इंसान जब मर जाए तभी मालदारों को उसके यतीम बच्चों की गुर्बत का एहसास हो। लोगों को क्या हो गया है आज, कहाँ है इनके सदक़े, कहाँ है इनकी ज़कात और कहाँ है सिले रहमी, कहाँ है परेशान हाल की इमदाद और कहाँ गई शफकत व हमदर्दी। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर रोज सुबह को 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। उनमें से एक कहता है, ऐ अल्लाह, खर्च करने वाले को नेमुल बदल अता फरमा, और दूसरा कहता है, ऐ अल्लाह, ना खर्च करने वाले के माल को तबाह व बर्बाद कर दे। सही बुखारी हदीस नंबर 1374। ऐसे घरानों की देखभाल करें जो अपनी खुददारी के सबब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अपने अजीजो अकारिब, अपने पड़ोसियों और दोस्त अहबाब की खबरगिरी करें। इनमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें ना जानने वाले मालदार खुशहाल समझते हैं, जबकि वो अपनी इज्जत नफ्स की खातिर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अल्लाह की कसम, इनमें से कुछ की जिंदगी ऐसे करबो आलाम से गुजर रही होती है कि जिसकी आहोकरा को अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुनता। ऐसे लोगों पर खर्च करें, अल्लाह आपके ऊपर भी खर्च करेगा। सदका दीजिए, अपने माल की ज़कात अदा कीजिए और कभी फक्र फाका से ना डरिए। सदक़े के जरिए अपना हाथ ढीला रखें, अल्लाह ताला आपके ऊपर से मसाइब व आफात को दूर फरमाएगा। यकीन मानिए, सदका लेने वाले से ज्यादा आपको सदका देने की जरूरत है।